होम मिनिस्टर साहब, इसमें मेरा इस्तिकाक मजरू हुआ है और इसमें जाम साहब फौरी तौर पर डीजी लेवीज़ को सस्पेंड करें और जो कंसर्न एडमिन है उसको सस्पेंड करें, नहीं तो जाम साहब और आपको इस्तिकाक कमेटी में हम रेफ़र करेंगे। जिस दिन सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की तैनाती करारदाद के हवाले से जो बात हो रही थी, उसमें असद बलोच साहब ने पंजगुर के हवाले से जो अमन अमान के मामलात उठाए, पूरे सूबे की जो इस वक्त अमन अमान के हवाले से जो सिचुएशन है जनाब वाला, वो पंजगुर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है या पंजगुर से कुछ तरीकिल तो है इसमें नहीं। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। हाँ। पूरे सूबे के हालात भी वही पंजगुर जैसे। हमारा ये जो कैपिटल है कोयटा सिटी है, इसमें भी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, यहाँ पे जो हम मोज़ेज़ अराकीन बैठे हुए हैं, इन सब की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ बनती हैं, वजह इसके कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आज मेरी नज़र से एक लेटर गुजरा है जो डीजी लेविज साहब ने आपको लिखा है, आपके साथ जो 2019 से जो एक लेविज ने आपको एक गाड़ी स्क्वाड के तौर पे दिया था बहैसियत स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली। आज डीजी लेविज का जो एडमिन ऑफिसर है वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको लेटर लिखता है कि जी आपकी गाड़ी क्लोज हो गई, आप गाड़ी जो है वो डीजी लेविज को वापस कर लें। ये मेरे ख्याल से स्पीकर को या स्पीकर के स्टाफ को एक एडमिन ऑफिसर डीजी लेविज का अगर लेना भी है तो उसका प्रॉपर एक फोरम होता है, मिनिस्टर साहब लिख लें, सीएम के हाउस से की तरफ से कोई लेटर आ जाए, उस मिनिस्टर के और उसके स्टेटस के मुताबिक कोई उसके साथ करस्पॉन्डेंस हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर भी कोई बात है। लेकिन एक डीजी लेविज का एक एडमिन ऑफिसर वो जो है स्पीकर को या स्पीकर के स्टाफ को लिखता है कि आपकी जो है जो स्क्वाड की गाड़ी है वो हमने क्लोज कर दी और नोटिस देता है कि ये गाड़ी आप इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो डीजी लेविज के ऑफिस में जमा करवा दें। इससे मेरे ख्याल से इस ऐवान का भी इस्तेकाक मजरू हुआ है, इससे स्पीकर का इस्तेकाक मजरू हुआ है और स्पीकर का चूँकि कस्टोडियन है इस हाउस का, तो स्पीकर के साथ साथ मेरे ख्याल से उस एडमिन ऑफिसर ने इस पूरे ऐवान के इस्तेकाक को मजरू किए। इसका मेरा इस रिक्वेस्ट है कि या तो सरकार हमारी जान माल की हिफाजत का जिम्मा उठा ले, हम बखुदा हम कोई गनमैन वगैरह उठाए पूरे ऐवान की। मैं बात नहीं करता, मैं अपनी ज़ात का कहता हूँ, मैं कोई गनमैन वगैरह नहीं उठाऊंगा। जो हमें 4 दिए वो भी क्लोज कर दें, हमें इससे कोई वो नहीं है, वो भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये कि अगर थ्रेट्स हैं, अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर चीज़ें ख़राब हैं, अगर चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं हैं, तो फिर इस तरह की जो है फैसलों से, इससे पहले जून के महीने में भी हमारे अपोजिशन के काफ़ी साथियों के जो गनमैन थे वो क्लोज किए गए। उनकी जो 4 गनमैन हमें जो डेली वेजेस पे लेविज के दिए, उनकी तनख्वाहें ज़हूर साहब ने रोकी हुई हैं। बहरहाल इससे मेरे ख्याल से मेरा इस वक्त मेन पॉइंट ये कि स्पीकर को या उनकी स्टाफ को लेटर लिखना, ये इस ऐवान का जो है इस्तेकाक मजरू है, इस पे जनाब स्पीकर साहब आप नोटिस ले लें। जी शुक्रिया। वाकई कि हर शहरी को बख्तरबंद गाड़ी देनी चाहिए। इनको जो बलूचिस्तान के बदमनी के हालात हैं, वो तो स्पीकर साहब की गाड़ी भी वापस ले रहे हैं, तो खुदा हिदायत करें, इनको पता नहीं क्या मकासद है इनके। जी शुक्रिया लांगो साहब। वाकई मेरी नज़र भी गुजरा, मुझे तो समझ नहीं आता है कि एक एडमिन और डीजी स्पीकर को लेटर कैसे लिख सकते हैं। उसके वो होम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी, क्योंकि हाउस का कस्टोडियन के नाते चीफ मिनिस्टर लिख सकते हैं, लेकिन कोई और लिख ही नहीं सकता है कि उसके सिक्योरिटी है वो एक डिसीजन लें और कहें कि हमारी जान और माल यहाँ पे महफूज हैं, तो हम वो चीज़ें देने के तैयार, लेकिन वो भी हमें नहीं चाहिए। होम मिनिस्टर साहब, इसमें मेरा इस्तिकाक मजरू हुआ है और इसमें जाम साहब फौरी तौर पर डीजी लेवीज़ को सस्पेंड करें और जो कंसर्न एडमिन है उसको सस्पेंड करें, नहीं तो जाम साहब और आपको इस्तिकाक कमेटी में हम रेफ़र करेंगे, क्योंकि आपके नॉलेज में लाया ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपके नॉलेज में लाया जिस जहाँ तक अरकान असम्बली की सिक्योरिटी की बात है, वहाँ उनको वो सिक्योरिटी फराम की गई है जो 4 सिक्योरिटी एहलकार उनको दिए जाते हैं। उसमें कोई तनख्वाहें वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि क्यों तनख्वाहें नहीं दे रहे। हमने उनको जो है किसी से क्लोज भी नहीं किए। बाकी जो जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं,
ये लेटर मेरे नज़र से भी नहीं गुजरी और मैंने देखा तो भी ये नहीं। इतने पावरफुल हो गए हैं कि होम मिनिस्टर को बताए बगैर स्पीकर के मुझे जो गाड़ी अलाट हुआ उसको वापस मुझे उन्होंने नहीं तो बताया। इसका मतलब ये कि बिल्कुल आपको ऑन बोर्ड लेते नहीं हैं। मुझे इन्होंने इस चीज़ पे ऑन बोर्ड बिल्कुल नहीं लिया है। मैं तो इसका इसमें तो आप भी अप्लाई कर दें कि आपका भी इस्तेकाक मंजूर हुआ, कस्टोडियन एज ए हाउस मैं को इसका छोड़ दें। पता करता हूँ कि मामला क्या है। पता तो नहीं है, पता तो हो गया, लेटर आ गया है, इसको अब सस्पेंड कराएं जाम साहब को और आपको दोनों को इस्तेकाक कमेटी में आप फिर आप कह दें कि मुझे बुलाया नहीं गया है। जिसने किया है तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है। आ जाए आप स्पीकर है हमारे। मिनिस्टर की जो वजाहत है वो भी ऐसे मुबहम है कि हमें पता नहीं, हर बात का इनको पता नहीं है, तो फिर इस फोरम पे नहीं होम मिनिस्टर ने हर वक्त कहा है कि मुझे पता है, लेकिन आज का लेटर का मुझे पता है कि उसको पता नहीं है, बाकी पता है होम मिनिस्टर। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे होम मिनिस्टर बाइख्तियार बनने चाहिए। हमारे भाई को जो इसको मिनिस्ट्री मिली है वो अपना इख्तियार इस पे अगर इस ऐवान की आप कस्टोडियन है, आपकी अगर इस्तेकाक मंजूर होती है तो कम अज़ कम इस मेंबरान असम्बली जो इस वक्त 65 है उन सब की इस्तेकाक मंजूर है मेरे ख्याल में। नहीं इस्तेकाक में क्योंकि एडमिन को तो इख्तियार नहीं, अगर ये किया है तो चीफ मिनिस्टर इसमें जवाब दें। जी तरीन साहब हो गया।